नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में हम बलिया, खरगोन, मोतिहारी, नरसिंहपुर और श्रावस्ती की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बलिया के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और मंत्री हेमवंत सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को कर्मचारियों के लंबित मांगों के निवारण के लिए 11 सूत्री मांग पत्र जनपद बलिया के मोर्चा के कर्मचारियों के साथ सौंपा गया। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि आपकी मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अरुण सिंह ने कहा कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जी, अपना एक परिचय होता है। मैं अरुण कुमार सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा बलिया का जिलाध्यक्ष हूँ। जी, अभी मंत्री जी को कैसा पत्र दिया और क्या मामला है? जी, हमारा एक मोर्चा है राज्य कर्मचारी और शिक्षकों का मिला के राज्य कर्मचारी शिक्षक संघर्ष मोर्चा, संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे ने निर्णय ये लिया है कि हम पूरे आज मैं कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं हम सब कर्मचारी कि हम लोगों को भी जो 2004 के बाद के कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि सरकार नहीं मान रही है। अंत में ये संघर्ष मोर्चा ने ये निर्णय लिया है कि हम सारे प्रदेश के मंत्री गण, विधायकगण और विधान परिषद के सदस्यों को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन भेजेंगे, अपनी मांगों के संबंध में भेजेंगे ताकि हमारी मांगें मानी जाए। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो अगला रणनीति आप लोग क्या होगी और क्या करेंगे? चुनाव से पहले ये सरकार को नोटिस दे चुके हैं कि हम लोग चुनाव में यदि हमारी कर्मचारी की मांगें नहीं मानी जाएगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे। जी, किस तरह से विरोध आप लोग करेंगे? सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। जी, अभी मंत्री को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिली आपको? मंत्री जी ने कहा कि हम आपके ज्ञापन से 100% सहमत हूँ और मैं ये आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत पहुँचाने का काम करूँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खरगोन शहर के बीटीआई रोड पर शुक्रवार देर शाम एक गाय अलग अलग हिस्से में कटी हुई मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। गौहत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने और गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर शनिवार को सकल हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया। सुबह 11 बजे सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर रोष मार्च निकाला गया। गौहत्या बंद करो, गौहत्यारों को सजा दो के नारे लगाते हुए गौ भक्तों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि रोष मार्च के दौरान गौर पेट्रोल पंप के सामने विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। देखते ही देखते पथराव भी शुरू हो गया। पथराव में 2 युवकों को सिर में चोटें भी आई हैं। वहीं विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ के हल्का बल का इस्तेमाल भी किया। पथराव के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बाजार दिन भर बंद रहा। एहतियातन पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिए हैं। जो हत्या हुई थी उसके विरोध में हम बंद के रूप में हमने निकले थे। हम निकलते गए, कारवां बढ़ता गया। हमने एक योजना बनाई थी कि हम निकलेंगे 2, 10, 15 लोग जो भी होंगे इकट्ठे होकर जाएंगे, पर हम चलते गए, कारवां बढ़ता गया। लोगों ने सहयोग करा बंद का और सभी की गौ माता आराध्य बोलते 36 करोड़ देवता वास करते उसमें गौ माता में। तो गौ माता प्राणी के साथ साथ हमारी माता तुल्य भी है, इसलिए सभी माता के सम्मान में सभी जन ने अपने स्वैच्छिक भी करा है। किसी को निवेदन करके बंद करवाया, किसी ने स्वैच्छिक कराया। स्वैच्छिक करते हुए हम निकले हैं और आज एडीएम साहब के सामने हमने हमारा आवेदन दिया है। और बीच में कुछ लाठीचार्ज और पथराव की घटना भी हुई है, जो कि हमारे हिंदू बच्चों को ऊपर पथराव किया गया। हम तो खाली हाथ निकले थे, खाली हाथ जा रहे हैं, तो क्या बोलते जो पथराव किया गया है और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज की घटना की गई है। तो जिनको पकड़ा गया हमारे लोगों को उनको छोड़ा जाए और लाठीचार्ज किया गया है, चलो वो तो हो गया है, पर तो भी उसको जांच करवाई जाए कि क्या लाठीचार्ज किस प्रकार की मांगे कर रहे हैं हम कि पहले तो अपराधियों की सजा दी जाए, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए। केटल की स्मगलिंग जो होती है, गाय माता की स्मगलिंग होती है, उसे बंद किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए हमें आश्वस्त किया जाए कि हिंदू समाज हिंदुस्तान में सेफ है, क्योंकि हमारे आराध्य ही यदि सेफ नहीं होंगे तो हम तो बस ऐसा ही है, बस सिर्फ जी रहे हैं। आज कुछ लोग निकले थे, उन्होंने बाजार बंद कराया। इस दौरान आप भी यहाँ मौके पर मौजूद है। कुछ लाठीचार्ज की भी खबरें आ रही, क्या? देखिए, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, 100-150 लोग थे। इनका कोई नेतृत्व करता नहीं था, वो किसी की सुनने को राजी नहीं थे। पूरे शहर का चक्कर लगाया, बावड़ी बस स्टैंड से लेके तो स्टैंड तिराहे तक और एक पेट्रोल पंप में जाकर भी उसको बंद करवा रहे थे। उसी दौरान ऐसा लगा कि कुछ हलचल हो रही है, हड़बड़ हो रही है। लाठीचार्ज जैसी तो कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन सूचना आग्रह किया गया कि सब अपने अपने घरों को लौट जाएं।
जो उनका जमाव है वो विधि विरुद्ध है और जो ये कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं एक 144 का भी उल्लंघन है और वैसे भी जायज़ नहीं है। तो उनको समझाया गया, बताया गया। इसके बाद सब इकट्ठे होकर ज्ञापन देने SDM ऑफिस गए हैं और उसके बाद संभवतः डिस्पर्स हो जाएंगे। कोई गिरफ्तारी वगैरह है कुछ अभी ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो सब हम लोग फील्ड में यही संभाल रहे थे, कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो। बाकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, बाकी आगे होगी। सर, गौ हत्या वाली बात सामने आ रही है, इसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज वगैरह कर ली होगी? इसमें FIR भी है, कुछ संदेही भी है, राउंड अप है। तो वो उनकी जो मांग थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, पर वो चूँकि किसी की सुनने को तैयार नहीं था भीड़ का एक हिस्सा, और उनका कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए किसी से ऐसी बात नहीं हो पाई। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुगौली भाजपा कार्यालय में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती का आयोजन किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पंचायती राज के क्षेत्र प्रभारी विकास शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत की उन महान विभूतियों में से थे जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इधर सुगौली नगर भाजपा मंडल ने नगर के बूथ संख्या 198 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। करेली के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े हुई चोरी का पता लगाने में पुलिस को चंद घंटों में ही सफलता मिल गई। नगर करेली के व्यवसायी नवीन चंद जैन पिता स्वर्गीय संतोष चंद जैन उम्र 39 साल निवासी राजेंद्र वार्ड करेली थाना करेली में जाकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे अपने समस्त परिवार के साथ जैन समाज के पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैन मंदिर घर से करीब 3 बजे चले गए थे। घर पर घरेलू कार्य करने वाली बाई को साफ सफाई और दैनिक कार्य करने के लिए छोड़कर गए थे। जब वो मंदिर से अपने परिवार के साथ वापस आए तो पता चला कि बेडरूम और अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात तथा नगद पैसे किसी ने चोरी कर लिए। उनके मुताबिक उनके घर में करीब सोने के विभिन्न जेवरों के रूप में 37 तोला सोना था, तो वहीं करीब 60 तोला चांदी के आभूषण के साथ ही 45,500 रुपए नकदी तो करीबन 17,30,000 रुपए का सामान भी था जो चोरों ने चोरी कर लिया है। वहीं गंभीर घटना की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देश दिए, जिनके पालन से फरियादी के घर के सभी सदस्यों और दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों से बारीकी से पूछताछ की गई और घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी के अनुसार दुकान में 2 पुरुष कर्मचारी और घर में 2 महिला कर्मचारी काम करते थे। इनके अतिरिक्त घर में किसी अन्य की आवाजाही नहीं थी। प्रार्थी के घर के सामने और पीछे हर तरफ कहीं पर भी CCTV कैमरा नहीं लगा था, जिससे कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। वहीं पूछताछ से ये स्पष्ट हो रहा था कि घर क्या काम करने वालों के अलावा जेवरातों की अलमारी की जानकारी अन्य व्यक्तियों को नहीं थी। इसी आधार पर पुरुष और महिला कर्मचारियों से अच्छे से पूछताछ की गई तो घटना के कुछ ही घंटों के पश्चात महिला कर्मी और उसकी पुत्री और एक अन्य महिला कर्मी द्वारा ही ये घटना घटित की गई थी, जिसका पूरा खुलासा हो गया। पूछताछ के पश्चात चोरी किया गया समस्त सामान भी बरामद कर लिया गया है। कितने समय में इस चोरी को पकड़ा है, कैसे अंदेशा हुआ सर? ये कल की घटना है 21 तारीख की। इसमें जो प्रार्थी हैं नवीन चंद जैन जी, वो अपने परिवार के साथ पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो जैन मंदिर गए हुए थे। दोपहर की बात है और उनके घर में उनके बेडरूम में जो अलमारी रखी हुई थी उसमें उनके घर के जो ज्वेलरी थी और कुछ नकद रुपए, ये कुल मिला के करीब 17,30,000 रुपये का कुल सामान था। जब वो लौटे तो ये उनके जो अलमारी थी ये और जो बेडरूम का ताला था वो जो है खुला हुआ था और टूटा हुआ था और अलमारी से भी ताला तोड़कर ये चोरी की गई थी। उन्होंने तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी और करेली पुलिस उसमें थाने से तत्काल स्टाफ वहाँ पर पहुँचकर और फिर वहाँ पे सघनता से जब उनके जो कर्मचारी हैं उन लोगों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो उनके घर में जो महिला कर्मचारी जो लगे हुए थे और उन लोगों ने ही मिलके इस चोरी को अंजाम दिया है और ये पूरी संपत्ति जो चोरी हुई थी वो कल ही बरामद हो गई थी। एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं सभी यहाँ पे करेली क्षेत्र के लोगों से और ज़िले के नागरिकों से अपील करता हूँ कि आप लोग जो भी किराएदार रख रहे हैं या जो भी आपके यहाँ पे कर्मचारी घर पे काम करने आ रहे हैं, आप उसका डेटा जो है पुलिस को ज़रूर दीजिए, उनका आई कार्ड लीजिए
और पुलिस को एक बार सूचना ज़रूर दीजिए। एक फॉर्म भी एक आप लोगों के पहले भी यहाँ पे बता रहे हैं कि भरवाए गए थे, तो एक बार सभी अपने किराएदार और जो घर में काम कर रहे हैं उनका जानकारी पुलिस थाने को ज़रूर दीजिए। आरोपी सर माइनर थे क्या और कैसे आरोपी तक पहुंची सर पुलिस? जी, आरोपी क्योंकि अब चूँकि उनके घर में ही काम कर रहे थे, तो इसमें से जो है एक नाबालिग भी हैं आरोपी और एक महिला और उसकी बेटी हैं। तो जो बेटी है वो नाबालिग है और उनके घर में ही ये काम करते थे। उन लोगों से उनके कब्जे से बरामद हुआ है। जी, उनके घर में रखा हुआ था, उनसे वहाँ से बरामद छुपाया या उजागर रखा था सर? जी बिल्कुल, गद्दे में रखा था। जी ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश नीमा की रिपोर्ट। अंत्योदय दिवस के शुभ अवसर पर चौधरी श्यामता प्रसाद महिला पीजी कॉलेज खरगौर बस्ती से नेहरू युवा केंद्र श्रावस्ती द्वारा मेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक पंडित राम फेरन पांडे तिरंगा लहराकर किया। वहीं इस दौरान पंडित राम फेरन पांडे ने कहा कि गरीबों के उत्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाया जा रहा है। अंत्योदय का हिंदी अर्थ समाज के पिछड़े आर्थिक रूप से कमजोर दबे कुचले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना होता है। आज पूरे भारत में कई प्रकार के अंत्योदय योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक कुशल साहित्यकार, नेता और गरीबों के पथ प्रदर्शक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा कहते थे कि कोई भी व्यक्ति या देश अपनी जड़ों से कटकर कभी बड़ा नहीं बन सकता। पंडित रामफेरन पांडे ने विद्यालय में पढ़ रही गरीब छात्राओं को आर्थिक मदद देने की बात भी कही है। वहीं कार्यक्रम का संचालन करते हुए नेहरू युवा केंद्र के संबंध में प्रशांत तिवारी ने कहा कि ये कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी संपन्न होंगी। इस दौरान विद्यालय की छात्रा निधि श्रीवास्तव और महिमा पटेल ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता विष्णुदेव शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।